प्यारे बच्चों, आज 7 और 8 के लिए दूसरी वीडियो बनाई जा रही है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक बार उस पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए करेक्ट मीनिंग। उसके काइंड्स बताए गए थे। तो उसी टॉपिक को आगे लेते हुए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, टेंस पर। टेंस जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जी सेंटेंस और टेंस क्या है। सेंटेंस में और टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंट है। सेंटेंस अभी आपको बताया गया था कि शब्दों का एक समूह होता है, इसका एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन टेंस इसकी हिंदी होती है काल, समय जिसे हम कहते हैं। तो टेंस जो होता है हमारा, इसके 3 पार्ट, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट। नंबर 2 पास्ट टेंस, टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हमने देखा टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं, और इसके 3 प्रकार होते हैं या 3 भागों में से बांटा जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस को हम पहचानना होगा कि प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर वो वाक्य आते हैं जिनके बाद में है शब्द आता है, अर्थात इसमें है शब्द आपको मिलेगा इसके वाक्यों में। जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट में आपको था शब्द मिलेगा, और फ्यूचर में आपको गा मिलेगा। अब यदि हम इनकी हिंदी देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस से हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो चल रहा है वो वर्तमान काल हमारा होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस की हम बात करते हैं तो ये होता है भूतकाल, भूतकाल। इसी प्रकार से हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर होता है हमारा भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। एक बार फिर समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है हमें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है, जिसकी हिंदी काल होती है। इस टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट पर आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल के नाम से हम हिंदी में जानते हैं। और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग करेंगे उसकी ये करेंगे कि उसके बाद में है शब्द अक्सर आता है। ऐसे सेकंड में पास्ट टेंस है हमारा। पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे वो था वर्ड से करेंगे। इसके बाद में अक्सर था, थी, थे इस तरह के शब्द आते हैं जिसके वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार से हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो इसकी जो हिंदी होती है वो भविष्यकाल होती है, और उसके बाद में जो आइडेंटिफिकेशन के लिए गा शब्द आता है। अब ये टेंस जो है, ये प्रत्येक टेंस, इसके अपने 4 भाग होते हैं। समझ लीजिए किस प्रकार से। इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट हमारे होते हैं प्रत्येक टेंस के। प्रत्येक टेंस से मेरा मतलब ये है, पहला आप समझ लेंगे इनको क्या है। ये जो इंडेफिनिट टेंस हमारा आ गया, इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि कार्य
करने का समय निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। जो इंडेफिनिट सेंटेंस है इसमें कार्य करने का जो समय हमारा वो निश्चित नहीं होगा। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्य लगातार, कार्य लगातार होता रहता है। इसी प्रकार जो परफेक्ट है, परफेक्ट में हमारा कार्य समय में पूरा हो चुका होता है, समय में पूर्ण हो चुका होता है। इसी प्रकार परफेक्ट, आप लोग देख रहे हैं कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कार्य पूर्ण, कार्य समय पर पूर्ण भी होता है और लगातार जारी भी रहता है। तो ये सब चीज़ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया, आप लोगों को समझाई गई है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अपने 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चीज़ को हम समझेंगे आगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो रोक करके समझ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या हो आप, उसके लिए आपको फैसिलिटी दी गई है। आगे देखें आप लोग, देखिए बात चल रही थी प्रेजेंट, टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे अपने 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, एक हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आ गया आपको। एक हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, इसी प्रकार से दोबारा देखें बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस के इसके अपने 4 पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड को लें, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के हमारे अपने 4 पार्ट हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट,
टेंस। इसी प्रकार से सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से थर्ड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड, फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर देखिए, पास्ट टेंस के हमारे अपने चार पार्ट हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी एक बार फिर देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस में हमारे चार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं आगे फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के भी हमारे जो है चार भाग हो जाएंगे इसी प्रकार से। कौन कौन से होंगे जरा देखेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंस। एक हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार से एक हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि टेंस जो हमारा टेंस है, जिसे हम हिंदी में काल या समय के नाम से जानते हैं, ये टेंस हमारा तीन प्रकार का होता है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये थर्ड नंबर का हमारा फ्यूचर। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंट में हमारा जो है शब्द आता है, पास्ट में हमारा था शब्द आएगा और फ्यूचर में हमेशा गा। इसकी हिंदी में आप लोगों को पहले ही देख चुका हूँ कि क्या ऐसी हिंदी होती है, फिर देख समझ लेंगे। प्रेजेंट जो वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है, इसमें कार्य का समय को निश्चित नहीं होता करने का। पास्ट में जो हमारा भूतकाल के नाम से जाना जाता है, और फ्यूचर में जो हमारा ये भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। इन सब के अपने अपने चार प्रकार होते हैं। यहाँ लिखे हुए बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट के स्थान पर जो हम पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट के भी हमारे चार ही प्रकार हो जाएंगे। देखेंगे एक बार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के चार पार्ट हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की वीडियो में हम इतने ही आप लोगों को समझाएंगे। आप थोड़ा मेहनत से इसे समझने की कोशिश करेंगे। कल इन टेंसों को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसका बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। आप कल तैयार रहेंगे ठीक इसी समय।